14 से 15 टन का जो है अपने प्रोडक्शन होता है, और 100 रुपये कम से कम रेट गिने तो भी 14 से 15 लाख का जो है प्रोडक्शन आपका हो जाता है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1 हेक्टर की बात करें। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विशेषकर स्ट्रॉबेरी की खेती के ऊपर बात करेंगे कि राजस्थान की जलवायु में, विशेषकर जो मेवाड़ है, यहाँ की जलवायु में स्ट्रॉबेरी कितनी बढ़िया तरीके से हो सकती है। और आज हम जिस गांव में आए हैं, रायपुरिया गांव है और घंगरार में तहसील में पड़ता है, और आज हमारे साथ किसान हैं उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। और आज हमारे साथ डॉक्टर विमल सिंह जी हैं, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिसर है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। नमस्ते। हाँ सर, स्वागत है आपका। आज हम विशेषकर स्ट्रॉबेरी की खेती के ऊपर ही बात कर रहे हैं, और कई सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि स्ट्रॉबेरी की खेती इस जलवायु में हो सकती है या नहीं। तो आज हम जो लोग मना करते हैं कि नहीं हो सकती, उस बात को झूठा साबित करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और आज हम जो किसान हैं हमारे बीच में, बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। यहाँ 2 बड़े बड़े फार्म हैं, एक लगभग 30 बीघे का है और एक लगभग 20 बीघे का है। तो यहाँ ये उमेश जी है, ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। हम इनको कह सकते हैं फार्मर के साथ साथ आप एक मैनेजर की भूमिका में हैं। तो उमेश जी, स्ट्रॉबेरी की जलवायु के बारे में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार की जलवायु इसको चाहिए, और राजस्थान में या फिर चित्तौड़ में जो है इसकी खेती की संभावनाएं कितनी प्रबल? नमस्कार किसान भाइयों। स्ट्रॉबेरी के लिए यहाँ पे अपने चित्तौड़ की अगर अपन बात करते हैं, या ये राजस्थान की इधर की, देखिए कर्कर रेखा पे होने की वजह से यहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये मेजर अफीम का बेल्ट है ये पूरा। तो यहाँ पे क्लाइमेट अफीम इंडिया के अंदर खाली आपके राजस्थान का जो कर्कर रेखा के होने की वजह से यहाँ पे बहुत बढ़िया पैमाने पे होती है। तो उसको साथ में ये स्ट्रॉबेरी को हमने ट्राई किया था 2012-13 से हम लोग इसको कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको जो स्ट्रॉबेरी को टेम्परेचर लगता है, स्टार्टिंग में 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर लगता है। वो अपने सितंबर में यहाँ पे वो टेम्परेचर होता है। उसके बाद में अक्टूबर में ठंड बढ़ने चालू होती है अपने यहाँ पे 10 अक्टूबर के बाद में। नवंबर दिसंबर का अपनी अच्छी ठंड होती है, जनवरी में भी अच्छी होती है। फरवरी से थोड़ा गर्मी का मौसम चालू होता है, लेकिन प्लांट सर्वाइव कर लेता है अच्छी तरह से, और अपन को ये 5 महीने का पिक सीज़न मिल जाता है अच्छा स्ट्रॉबेरी में। इसके अंदर अपन तकरीबन अभी 5-6 वैरायटियाँ यहाँ ट्राई कर रहे हैं। अपन एक यूएस की कंपनी है एम कोकेल करके, इसके साथ में अपना जॉइंट वेंचर है। अपन इनके साथ में 2016 से काम कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन अपने पास में अभी 30 एकड़ पे टोटल स्ट्रॉबेरी है, और 30 एकड़ लैंड पे अभी अपन ने यहाँ पे 5 वैरायटी लगाई है। यहाँ पे अपने राजस्थान में बढ़िया जो वैरायटी अभी चल रही है वो विंटर डाउन करके एक वैरायटी है। इसका सबसे मेजर यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन निकलता है। इसके बाद में थोड़ा स्वीटनेस के लिए हमने 5 वैरायटी और ट्राई किया है। एक स्वीट सेंसेशन है, स्वीट एन करके एक वैरायटी है, फिर ब्रिलियंस है, पल्मारितास है, और स्वीट सेंसेशन और विंटर डाउन, ऐसे करके 5-6 वैरायटी हम यहाँ पे ग्रोइंग कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम उमेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि 1 हेक्टर में या 1 एकड़ में, जैसे भी आप बताएं कि भाई कितने पौधे लगते हैं, और एक पौधे पे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, या फिर 1 हेक्टर में किस प्रकार से प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बताएं कि उत्पादन कितना होता है। ये क्या मेजर अपन इसको 3 डिस्टेंस पे लगाते हैं। एक तो अपन इसमें 4 फीट की बेड बनाते हैं, तो उसमें 2 रो लगाते हैं, तो 18,000 प्लांट लगता है एक एकड़ में। अगर 3 रो लगाते हैं तो इसमें तकरीबन 27,000 पौधा लगता है। ठीक है। और इस पे अपन को प्लांटिंग के 35 से 35-40 डेज में इसका फर्स्ट अपने को फ्रूटिंग चालू हो जाता है, ट्रांसप्लांटिंग के। और ये अपन को जैसे अपन सितंबर के अगर मानो 10 तारीख को लगाते हैं, तो ये अक्टूबर के 20-22 तारीख से आपको इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। दूसरा यह है कि नवंबर दिसंबर जनवरी तक ये बहुत अच्छी रेट पे बिकता है। थोड़ा फरवरी और मार्च में थोड़ा ज़्यादा हीट बढ़ने की वजह से थोड़ा माल भी ज़्यादा निकलता है, और थोड़े रेट वगैरह थोड़े कम होते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस अपन को इसका बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि अगर अपन पर केजी इसका पर प्लांट का प्रोडक्शन की भी बात करें, यार एवरेज रेट की भी बात करें, तो अपन को 800 से 1 किलो तक पर प्लांट अपन को इसका माल भी मिलता है पूरे 4 महीने के क्रॉप साइकिल में। और इसके अंदर अपन को रेट की अगर अपन बात करें, एवरेज हम हर साल का निकालते हैं, तो लास्ट ईयर का हमारा एवरेज आया था 122 रुपये के समथिंग पर किलो हमें रेट मिला था। और इसका जो हमारा खर्चा जो होता है,
ये तकरीबन 50 से 55 रुपए के समथिंग पर प्लांट खर्चा हो जाता है इसमें। यानी इसमें किसान भाइयों ज़्यादा अगर बात नहीं करें अपन तो एक लमसम इसमें अपन को 40% के समथिंग मार्जिन है, लेकिन आपको पूरा ध्यान रख के इसकी खेती करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो एक पौधे का उत्पादन 800 ग्राम अगर अपन माने कम से कम, और 18,000 पौधे 1 एकड़ में माने, तो ऐसे करते हैं तो लगभग 14 से 15 टन का जो है अपने प्रोडक्शन होता है। और 100 रुपये कम से कम रेट गिने तो भी 14 से 15 लाख का जो है प्रोडक्शन आपका हो जाता है। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि 1 हेक्टर की बात करेंगे तो लगभग इससे 2 गुना से भी ज़्यादा का जो है प्रोडक्शन होता है। और अगर अपन खर्चा निकाल देंगे तो आधी बचत लगभग इसमें आपको मिल जाती है। बचत है। हाँ, 40 से 50% के आसपास आपको जो है इसमें अर्निंग हो जाती है। अब हम इसकी थोड़ी टेक्निकल सर बात करेंगे कि आप पौधे कहाँ से मंगाते हैं। वैरायटी आपने जैसा कि पहले बताई है कि आप पौधे कहाँ से मंगाते हैं और इनका प्रोपेगेशन या प्रवर्धन कैसे करते हैं, पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। इसमें अपन ये जो पौधा है इसका मेन जो काम है यूएस में है, अमेरिका में। एक वहाँ की लीडिंग कंपनी है एमकोकेल करके, उस कंपनी का अपने खुद के लाइसेंस है, अपन वहाँ से पौधा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अपन उस पौधे को मई में लाके सेड नेट के अंदर उसको प्रोपोगेशन करते हैं। उन पौधों से प्लांट मल्टीप्लिकेशन करके अपन डॉटर प्लांट बनाते हैं और उस डॉटर प्लांट को अपन फ्रूटिंग में काम में लेते हैं। उसको अपन सितंबर में फिर ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर अक्टूबर से अपना माल चालू हो जाता है, 20 अक्टूबर के बाद में। मतलब मदर प्लांट आप मई महीने में मंगा लेते हैं कैलिफोर्निया से। हाँ, और फिर यहाँ पे जो है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ट्रांसप्लांटिंग सितंबर अक्टूबर महीने में आप कर देते हैं। ठीक है। सिंचाई के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सिंचाई कब आप करते हैं और फर्टिगेशन या रोग नियंत्रण के बारे में मोटा मोटा सा आइडिया। इसका मेन है, जैसे अगर अपन यहाँ की बात करते हैं राजस्थान की, तो अपन को ECPH को मेजर ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। यहाँ पे अपना जो pH है वो 7.5 से अबव नहीं होना चाहिए और EC जो है 1 पॉइंट से अबव नहीं होना चाहिए। अगर TDS की बात करते हैं तो 560 TDS से ज़्यादा अपन का यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए TDS। तो इसमें ये बढ़िया प्लांट सर्वाइव कर लेता है। अपन इसमें बढ़िया हकाई वगैरह करके मोर प्लाव की 2 बार हकाई करके रोटर से बेड वगैरह रोटर से चला के फिर बेड मेकर से बेड बना के मल्चिंग डलवा के स्ट्रॉबेरी का प्लांटिंग करते हैं। इरिगेशन के लिए अपन ने इसके लिए ड्रिप सिस्टम को यूज़ किया है। और इसमें जो अपन ने जो लेटर ले रहे हो 2 LPH का अपना ड्रिपर का डिस्चार्ज है, नेट FM कंपनी की लेटर है अपने पास में टोटल। इंस्पेक्शन जब अपनी सॉइल बरसात वगैरह होती है, थोड़ी गीली होती है, तो स्टार्ट में अपन को थोड़ा COC का वगैरह यूज़ करना पड़ता है। COC मेटालेक्सिन वगैरह है। इसके बाद में थोड़ा इंसेक्ट का उस टाइम दिक्कत आती है तो उसमें अपन इमिडा वगैरह काम में लेते हैं, सॉइल से भी लेते हैं, ऊपर से स्प्रे में लेते हैं। उसके बाद में सकिंग पेस्ट का थोड़ा अटैक रहता है तो थ्रिप्स माइट की जो दवाइयाँ हैं उसको अपन थोड़ा बहुत काम में लेते हैं। बाकी अपन इसको ज़्यादा कोशिश ये करें कि बायोलॉजिकल काम करने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अपन इसमें बैक्टीरिया का काफ़ी बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं। जैसे कि निमेटोड के लिए अपन काम कर रहे हैं, जैसे पेसोलोमाइसिस को अपन कंटिन्यूटी हर 10 से 12वें दिन में इसको अपन सॉइल एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, PSB है, इसको अपन न्यूट्रिएंट अपटेक के लिए काम में ले रहे हैं। इसके बाद में आपका बेसिलस सबटिलस को अपन काम में लेते हैं जो अपने फंगल इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए। ये हम टोटल इसमें अभी काम कर रहे हैं, लेकिन होती कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनिक रहे और लोगों को अच्छे उसका टेस्ट वगैरह अच्छा रहे, इसलिए हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका। जैसा कि अभी किसान क्या है कि उत्पादन के चक्कर में अंधाधुंध इन पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग करते हैं जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाई आप उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको मार्केटिंग के बारे में पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ से इसको कौन कौन से मार्केट में यहाँ से भेजते हैं। हम इसको वैसे सब मेट्रो सिटी में बिकने लग गया है सब जगह पे अभी। ये मेजर अपन इसको अभी दिल्ली मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं इसके। जयपुर है, अपना भिलवाड़ा है, चित्तौड़ है, कुछ उदयपुर में माल निकलता है, गुजरात में है, राजकोट है, अपना अहमदाबाद है, बड़ौदा वगैरह, इन सिटियों में भी अच्छा माल जाता है। इधर इंदौर वगैरह अच्छी डिमांड रहती है। और इसका 4 महीने अच्छा, जब अंगूर वगैरह मार्केट में नहीं रहता तब तक इसके अच्छे रेट अपन को मिलते हैं। ठीक है। और ये पैकेजिंग आप करते हो, ये कितनी मात्रा रहती है, एक जो पैकेट आता है आपका? ये अपन इसमें 250 ग्राम के पनेट्स आते हैं। जो फ्रूट ग्रेड पनेट है इसको अपन यूज़ में लेते हैं। और एक ट्रे के अंदर अपन इसमें 8 पनेट का यूज़ करते हैं। एक तकरीबन 2 किलो इसका एक बॉक्स बनता है 2 किलो का, उसको अपन पैक करके मंडी में भेज देते हैं। बहुत बढ़िया उमेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। किसान जो देख रहे हैं इस वीडियो को निश्चित रूप से वो इससे प्रेरित होंगे
और आप यहाँ पे ये शिमला मिर्च और खीरा की खेती भी कर रहे हैं, जिनका हम बहुत जल्दी और वीडियो लेकर के आपके बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, नमस्कार। हमारे साथ में हमारे डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉक्टर विमल सिंह जी राजपूत हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि किस तरह की संभावनाएं आपको इस क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी या फिर और जो भी उन्नत खेती है या सब्जियों की खेती है उसके बारे में आपको लगता है? जैसे कि अभी उमेश जी से बात हुई है, जिस तरीके से वो स्ट्रॉबेरी की खेती लार्ज स्केल के ऊपर कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर इसकी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं स्ट्रॉबेरी की खेती की। और इनका मानना है कि ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, कर्क रेखा है, उसके इक्वलिटी के ऊपर मतलब टेम्परेचर का काफ़ी योगदान है। ये लो टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव होती है और ये जो एरिया है चित्तौड़गढ़ का एरिया, ये काफ़ी फेवरेबल है। दूसरा चीज़, जिस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, हम आंखों देखे जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लार्ज स्केल के ऊपर, इससे ये मानना है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्ट्रॉबेरी की अपार संभावना है। हमें भी किसान भाइयों से अपील है और गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की खेती करें, जिससे आपकी आमदनी बढ़े और आपका अच्छा तरीके से परिवार चले। धन्यवाद। निश्चित रूप से सर, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है कि किसानों को नए ज़माने की खेती करनी चाहिए। जो ट्रेडिशनल खेती है उसको कहीं न कहीं अब छोड़ने का समय आ गया है। तो स्ट्रॉबेरी के बारे में मैंने आपको मुख्यतः बताया है कि ये पूरे भारत में सर्दी के मौसम में ही उगाई जाती है। सितंबर से लेकर के मार्च लास्ट तक जो है इसकी खेती करते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड फार्मर है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनको जो भी इसके लिए टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत होगी, वो उद्यान विभाग चित्तौड़गढ़ आपके लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच।